Hello and welcome to the podcast number 2 of Conversations with Sakshi and Rajiv. And today we have a special guest in the house. Her name is Tanya Tuteja. You can say hi to her. हमारे एक सब्सक्राइबर ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि उनको मैरिज के ऊपर एक कॉन्वर्जेशन चाहिए कि इज इट इम्पोर्टेंट टू गेट मैरिड और इज इट नॉट इम्पोर्टेंट. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जेनजी पर्सपेक्टिव को भी लेकर आए. तो इसीलिए हमने तान्या को बुलाया. शी इज अ जेनजी हरसेल्फ, सो शी कैन गिव यू द फ्रेश पर्सपेक्टिव ताकि आपको लगे कि आपकी बात सुनी जा रही है थ्रू हर. सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. तान्या, व्हाट डू यू थिंक, इज इट इम्पोर्टेंट टू गेट मैरिड? हाँ, इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जितना मैं अपने बाकी लोगों से सुनती हूँ कि लाइफ को अकेला नहीं काटा जा सकता, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. बट एज ऑफ नाउ अगर देखें या जितने भी सारे जेंजीज हैं, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स तो होते हैं. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. बट उसमें होता क्या है कि हम लोग के सबके माइंड में एक कंफ्यूजन हमेशा होता है कि यार सारे सैक्रिफाइसेस जो होते हैं वो तो लड़कियों की तरफ से होते हैं, तो फिर शादी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है शादी. और मतलब आजकल तो ऐसा भी होता है कि लिव इन का भी चल रहा है, लोग लिव इन में रहते हैं और शादी नहीं करते. मतलब आपको नहीं लगता कि शादी इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर नहीं भी करो तो भी चली जाएगा, लिव इन में रह लेते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, सो यू आर नॉट बेसिकली अलोन. तो इसीलिए इसमें शादी का क्वेश्चन क्यों आ जाता है इतनी जल्दी? हाँ, अगर इक्वली सेक्रीफाइसेस हो तो फिर कर सकते हैं, एडजस्टमेंट इक्वली हो तो फिर हाँ. अगर नहीं वैसे ही चलता आ रहा है कि लड़कियों को ही अपना घर छोड़ना है, लड़कियों को ही जाके आगे चीजें संभालनी है, तो फिर नहीं. अच्छा, इसमें मेरा एक पर्सपेक्टिव रहता है कि जेनजीज या मिलेनियम या जो भी है, उसमें जो शादी एज अ इंस्टीट्यूशन को ना फॉलो करने का एक मेन रीजन ये है कि आप सोसाइटल नॉर्म के तौर पे अगर हमें हमारे ऊपर प्रेशर डालोगे कि ये करना ही करना, तो हम उसको अगेंस्ट में जाते हैं. हाँ. मतलब अगर हम लिव इन में भी अगर देखते हैं तो हमने एक दूसरे के साथ ही प्रॉमिस तो किया ही है ना कि हम साथ में पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं. हम बट लिव इन में ऐसा ये प्रॉमिस नहीं होता कि साथ में पूरी लाइफ बिताएंगे. दे लाइक एज लॉन्ग एज इट इज मेकिंग सेंस टू बोथ ऑफ अस, तब तक हम साथ में रहेंगे. उसमें होता ही है ना कि जैसे शादी में अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि है ना, शादी तोड़ने के तौर पे ना लोगों को बहुत मुश्किल होती है. एक रिलेशनशिप तोड़ना, मूव ऑन करना इजी होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि कंपैरेटिवली आपके पास कोई लिबर्टी होती है कि अभी मैं इसको छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, दोनों एंड पे. ठीक, तो शादी में ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है कि कई बार ना लोग कॉम्प्रोमाइजेस करना और इस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना चालू करते हैं उन सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से जहां पर उनको नहीं होना चाहिए, जहां पर उस रिलेशनशिप को एंड करना चाहिए, हम एंड नहीं करते, उसको और इलोंगेट करते चले जाते हैं. ये वो प्रॉब्लम है जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन पुश करती है ना आपको कि उस चीज को फिर भी घसीटो. हाँ, ये एक्चुअल प्रॉब्लम वाला. बट ये जो एक बात तान्या ने बोली इसमें कि एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द सैक्रिफाइसेस वो हमेशा औरतों की साइड से ही होते हैं, लड़कियों की साइड से ही होते हैं, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है टू जस्ट लीव योर होम्स एंड कम टू द हस्बैंड्स हाउस और वहां पे आकर सबके साथ रहो. और एज अ मतलब गाय बहुत कम प्रेशर रहता है कि वो उसको अपने इन लॉज के साथ सारे रिश्ते निभा के रखने हैं, उसको ज्यादा वहां पे रहना है, इतना ज्यादा उसको प्रेशराइज किया ही नहीं जाता है एज कम्पेयर टू द वुमेन इन द सोसाइटी. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जहां मैं अब देखता हूँ, अब अगर तुम रियलिटी देखोगे कोई भी टियर 2 टियर 3 सिटीज या गांव में अपने शहरों में या अपने घरों में नहीं रह रहा है. जाना है उसको, अगर नौकरी करनी है, आईटी में लगी, बैंगलोर होगा, दिल्ली होगा, गुड़गांव होगा, कहीं ना कहीं होगा, किसी एरिया में होगा. और अगर वो शादी करता है, जो लड़के के घर वाले होते हैं वो ओरिजिनली जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वही रहना पसंद करते हैं, और लड़का यहाँ आता है, लड़की भी यहाँ आती है. मेजर केसेस में होता है, मैं ये नहीं बोल रहा 100% में होता है. बट हाँ, मैं उस पॉइंट पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लड़कियों को बहुत सेक्रीफाइसेस करने होते हैं. इस मामले में ना एक्चुअली में लड़के और लड़के के घर वालों की तरफ से ये एफर्ट्स एक्स्ट्रा होने चाहिए कि अगर कोई हमारे घर में एज आने के लिए तैयार है, मेहमान नहीं आ रहा पर एक मेंबर बनना चाह रहा है, तो उसकी तरफ से जो एफर्ट्स होंगे उससे बहुत ज्यादा एफर्ट्स हमारी तरफ से होने चाहिए कि हम उसको अपना फील करवाएं, क्योंकि वो फीलिंग ना बिना उसके नहीं आ सकती, बिना एफर्ट्स के नहीं आती. करेक्ट है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आई कंप्लीटली अग्री टू दिस पार्ट कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन अगर तुम देखो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि गेटिंग मैरिड, और इट्स नॉट अबाउट दैट बिग वेडिंग पिक्चर या वो वीडियो बन गई या वो शादी की वो शॉपिंग, और ये मैरिज इज नॉट अबाउट दैट. मैरिज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट. वो वेडिंग है, वो वेडिंग का एक दिन है जो खत्म हो जाता है. मैरिज स्टार्ट्स फ्रॉम द डे जब तुम साथ रहना शुरू करते हो एज पार्टनर्स, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर. मतलब लव मैरिज में तो फिर भी यू नो ईच अदर वेल, बट अरेंज मैरिज के केस में आई थिंक कि तुम जानते भी नहीं हो, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच.
तुम्हें कुछ साथ मिलकर कुछ बनाना है, ये थॉट दोनों के दिमाग में होना चाहिए. एंड आई थिंक मैरिज वुड लास्ट लॉन्गर इफ बोथ द पार्टनर्स रिस्पेक्ट ईच अदर utmost. लाइक मतलब उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि सामने वाले की रिस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका कंफर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही पार्टनर्स अगर एक दूसरे को लेके ये फील करें तो आई थिंक इट कैन लास्ट लॉन्गर. बट तुम्हारे जेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं कि क्यों शादी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू वांट दैट पार्टनरशिप. एवरीबडी सीक्स दैट पार्टनरशिप. हर किसी को चाहिए हमारी लाइफ में कोई सेलिब्रेट करे हमसे ज्यादा अगर हम सक्सेसफुल हुए हैं तो, क्योंकि पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सबका बॉन्ड एक तरफ है, बट एक पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि वो तुम्हें एक एडिशनल पुश देती है. तुम्हें उन जगहों पे वो जानता है पार्टनर जैसे कोई तुम्हें और नहीं पहचान पाएगा. आई मीन इट्स बिन एन ईयर ऑफ अस, साल से ऊपर ही हो गया हम दोनों की शादी हुए, एंड हमारी लव मैरिज ही है. तो वन थिंग दैट आई कैन से इज कि बहुत अलग है शादी से पहले का टाइम और शादी के बाद का टाइम, लेकिन दोनों ही बहुत खूबसूरत है. और शादी के बाद का टाइम इसलिए ज्यादा सुंदर लगता है क्योंकि शायद तुम्हें एक दूसरे की चीजों को विटनेस करने का मौका मिलता है. तुम देख पाते हो कि वो कहाँ वीक पड़ जाता है और तुम कहाँ स्ट्रॉन्ग रह जाते हो, और तुम्हारी इक्वेशन को एक्चुअली बाइंडिंग फैक्टर उसमें क्या है. क्वेश्चन इन दैट केस बोलना था कि अगर हम किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो फिर बंदा बाहर जाएगा ही, क्योंकि उसको जॉब करनी है. बाहर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी वाइफ भी उसके साथ बाहर जाएगी. बट नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर मान लो कि बंदा ऑलरेडी सिटी में रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो लड़कियों को ना बड़ा ऐसा गलत बताया जाता है कि अगर वो कहे कि नहीं मुझे मेरे इन लॉज के साथ नहीं रहना, कि एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, या फिर शायद मैं उनके साथ रहूंगी तो मैं अपनी मर्जी का पहन नहीं सकती, या फिर खा नहीं सकती, या फिर रह नहीं सकती. एग्जैक्टली लाइफस्टाइल की. तो अब उसमें लड़कों का ये कहना होता है कि ये तो रेड फ्लैग है. हाँ, और दूसरी बात ये कि ये हमने थोड़ा बनाया है, ये तो सोसाइटी का बनाया हुआ है कि आपको आपकी फैमिली को छोड़ के आना पड़ेगा. उसमें हम क्या कर सकते हैं. हाँ, बट आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ूं. और जब एक फैमिली में सब रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं लड़का इस चीज के बीच में फंस जाता है कि अब मैं किसकी सुनूं, अब मैं अपनी माँ की सुनूं या मैं अपनी वाइफ की सुनूं, क्योंकि मम्मी के जो रूल्स होते हैं वो तो जो नॉर्म्स वो सुनती हुई आ रही है या फिर उनके साथ जो हुआ है उस हिसाब से होते हैं. बट अब लड़की तो एक नॉर्मल लाइफ जीती हुई आई है, और आजकल की तो लड़कियों को ऐसा भी नहीं होता कि तुम्हें शादी करनी है तो तुम ऐसे रह लो या फिर खाना बनाना सीख लो. ऐसा कुछ नहीं होता. मोस्ट ऑफ द लड़कियों को तो खाना बनाना नहीं आता. बट जब वो एक ससुराल में जाती है तब उनकी सास उनसे कम से ये एक्सपेक्ट करती है कि यार कुछ नहीं तो यार तू रोटी तो बना ही सकती है. पर आज तक तो आपके घर में आप ही बना देते, तो अब जब आपकी बहू आई तो आपको उससे क्यों एक्सपेक्टेशन है कि यार तू तो ये कर ही सकती है, सिर्फ बहुओं से ही क्यों. तो आपका मतलब तेरा सवाल ये है कि जब लड़कियां सब कुछ छोड़कर आ रही हैं और अगर वो कॉल आउट करती हैं कि लड़के भी सब कुछ छोड़ के इंडिपेंडेंट जगह पर आकर दोनों आ जाएं, हाँ, और एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर पाए, तो ये भी एक पॉसिबल आउटकम क्यों नहीं है, या पॉसिबल ये लोगों के दिमाग में पॉसिबिलिटी क्यों नहीं आ सकती, क्यों लड़की विलन बन जाती है इस केस में कि तुमने मेरे पेरेंट्स से मुझे अलग कैसे कर दिया, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़कर आ जाऊं तुम्हारे लिए. और इसमें मेरा कहना है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को मत संभालो या उनकी केयर टेक मत करो या फिर मैं अपने पेरेंट्स को ना देखूं, ऐसा मेरा कुछ भी कहना नहीं है. मेरा कहना बस ये है कि क्यों एक कपल मिलके अपना एक नया घर या फिर अपनी एक नई लाइफ चालू नहीं कर सकता. ऐसा नहीं कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर क्यों उनके साथ रहना जरूरी है उनको देखने के. लड़कों की तरफ से ये कॉल सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि लड़कियों का सब कुछ छोड़ना जो है वो एक सोसाइटल प्रेशर है जिसमें लड़कों को बेनिफिट होता है. आई एग्री टू दैट. लड़कों को बेनिफिट होता है कि वो उन सबको ये सब कुछ सैक्रिफाइस करके एक नई लाइफस्टाइल में जाने का बिल्कुल प्रेशर नहीं है या डिस्कम्फर्ट नहीं है. इसमें हाँ, अगर लड़कियां ये कॉल आउट करती हैं कि आप मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हम एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं जैसे जेंजीज हैं, बट विद कंडीशन. सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, आपको इस इंस्टीट्यूशन को भी डेवलप करना पड़ेगा और इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि इक्वालिटी उसका बहुत बड़ा फ्रेमवर्क बने. आई एग्री टू दैट. मैरिज होना जरूरी है, बट जिस तरीके की हमने देखी है उस तरीके की नहीं. हाँ, राइट. जहाँ पे दोनों ही इक्वल डिस्कम्फर्ट फेस करें, जहाँ पे दोनों हाँ. ही स्क्रैच से अगर शुरू एक नई करें. फैमिली स्टार्ट करनी है और दोनों तरफ से इक्वल सैक्रिफाइसेस हैं, या दोनों इस तरीके से भी कर सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स भी साथ में आ जाएं, वो ये लोग भी साथ में आ जाएं, हाँ मतलब और लड़ाइयाँ कर लें क्योंकि और ज्यादा लोग तो बेसिकली पॉसिबिलिटी बहुत सारी है. मेरे को सच्ची बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत इजीली बोल देते हैं ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, मतलब लड़की अगर मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं है तो मेजर रेड फ्लैग है. आई थिंक देयर इज नो सच थिंग एज रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग इन दीज केसेस. जब तुम अपने लिए कुछ चूज करते हो, मेरे को ऐसा लगता है
कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर तुम्हें पता है दैट यू डू नॉट वांट टू गो एंड लिव विद अ फैमिली ऑल टुगेदर, तुम्हें अलग ही रहना पसंद है, तुम्हें यही चाहिए कि तुम्हें एक ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारे साथ अलग रहे फैमिली से, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा लड़का आ जाएगा जिसकी सोच भी सिमिलर होगी और लड़की ऐसी होगी जिसकी सोच भी यही होगी, तो दे कैन स्टार्ट अ फैमिली टुगेदर। तो इसमें कोई रेड और ग्रीन फ्लैग नहीं है, इसमें बस ये है कि उनको इस तरीके की लाइफ चाहिए। अगर कोई लड़की है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने इन-लॉज के साथ रहने में, उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं आराम से रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़का भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, तो वो अपनी साथ में फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं इन द इन-लॉज हाउस ऑल्सो। तो बेसिकली हर एक इंसान अगर एक ऐसे इंसान को चूज करे, या हर एक इंसान अगर उस इंसान को ढूंढे जिनके थॉट प्रोसेस सिमिलर हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो डिस्कशन शादी से पहले ही हो जाए कि हम किस तरीके से रहना चाहते हैं आगे। इस मामले में ना अरेंज मैरिजेस फेल्ड है, एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन है, बट हाँ लव मैरिजेस बहुत लोगों की कंपैरेटिवली शादी अरेंज मैरिज की वजह से हुई है। नहीं कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। जैसे अप्रोच मुझे जेनजीज की ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है और सही भी लगती है कि अपने थॉट प्रोसेस को पहले से ही पता कर देख लो, यार देख मैं इस तरीके से चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ। जैसे मतलब मेरे केस में मुझे ऐसा था कि मुझे हमेशा से पता था कि राजीव का बिजनेस है, ग्वालियर बेस्ड है, वो फैमिली के साथ ही रहेगा हमेशा और मम्मी पापा के साथ ही रहना है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लियर थी हमेशा से। ऐसा नहीं था मुझे कोई फॉल्स प्रोमिसेस या फॉल्स होप दिए गए थे, या मैं कुछ अलग सोच के आई थी और यहाँ कुछ अलग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पहले से पता नहीं, मैंने डिसाइड किया था कि ठीक है मुझे इस लाइफ को जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटर है कि तुम एक बार ढंग से सोच लो कि तुम्हें अपनी लाइफ में कैसा चाहिए। नहीं बट जैसे अभी ये बात हुई थी कि मैरिज और वेडिंग में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वेडिंग तो 2 दिन की है। अब क्या होता है कि उन 2 दिनों के बाद, अब उन 2 दिनों से पहले तो लड़की अपने घर थी, वो शॉर्ट्स पहन रही थी, वो सुबह नहीं उठ रही है, उसका जब मन करे वो उठ रही है, करेक्ट है। वो खाना नहीं बना रही, क्योंकि आजकल की मम्मी पे प्रेशर नहीं देती कि यार बेटा उठ के खाना बना, उसको बेड टी भी मिल जाती है। अब उन 2 दिनों के बाद तीसरे दिन में जब जिसके घर में जा रही है, वो लड़का तो तीसरे दिन उसी शॉर्ट्स में आ गया जो वो 2 दिन पहले पहना हुआ था, लड़की नहीं पहन रही पर अब वो 2 दिन के बाद लड़की को बताया जा रहा है बेटा हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं तो आप शॉर्ट्स मत पहनो, सूट डाल लो या फिर ठीक है जीन्स टॉप डाल लो, बट व्हाट इफ शी इज कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स, और वो तो पहन रही थी ना 3 दिन पहले तक। वेट फॉर पार्ट 2 गाइस, वो आपको अगले संडे मिलेगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट में लिख देना, सब हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे।